आज नवरात्र का दूसरा दिन है और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। लेकिन आज ही के दिन मां चंद्रघंटा की उपासना भी लगातार जारी है। असल में तृतीया तिथि क्षय होने के कारण आज ही द्वितीया और तृतीया नवरात्रि मनाई जा रही है, इसलिए आज ही मां ब्रह्मचारिणी के साथ चंद्रघंटा की भी पूजा अर्चना की जा रही है। बात करें यार मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की, तो इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष ध्यान और साधना से भक्त अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव भी महसूस करते हैं, जबकि मां चंद्रघंटा की पूजा के भक्तों को वांछित फल भी मिलते हैं। साथ ही साथ आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। ये वीरता, निर्भरता, सौभाग्य और विनम्रता का विकास प्रदान करती है। नवरात्र के मौके पर शहर शहर माता का जयकारा गूंज रहा है। देश के बड़े सिद्धपीठों में भक्तों का तांता लगा है। देर रात से लोग दर्शन के लिए लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धा का सैलाब है। ऐसे में वहां पहुंचे भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्यवासिनी धाम में श्रद्धा और भक्ति का महामेला लगा हुआ है। दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए पहुंचे हैं, जबकि वाराणसी में अष्टभुजा मंदिर में सुबह से ही पूजा पाठ जारी है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की रौनक भी देखने लायक है। और अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के प्राचीन झंडेवालान मंदिर में, जहां नवरात्र के मौके पर हर दिन मां का भव्य श्रृंगार किया जा रहा है। आज सुबह का भव्य श्रृंगार हुआ और फिर मां की श्रृंगार आरती हुई, जिसमें शामिल होने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। राजधानी दिल्ली के मध्य में स्थित झंडेवालान एक सिद्धपीठ है, जहां हर दिन तो मां के भक्त पहुंचते ही हैं, लेकिन नवरात्र के मौके पर यहां का नजारा बहुत आकर्षक हो जाता है। नवरात्र के दिनों में भारी संख्या में लोग मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं और उसी के लिए अनवरत क्रम में एक एक करके तमाम श्रद्धालु झंडेवालान के मंदिर में पहुंच रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं। और ये श्रद्धा और भाव की ये जो तमाम तस्वीरें हैं वो सुबह की है। नवरात्र का आज दूसरा दिन है और आपको बता दें कि आज होती है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। ब्रह्मचारिणी मतलब ब्रह्म को आचरण करने वाली, तपस्या करने वाली, जो ओज और जो उनके तप का बल है, उसी में कहा जाता है कि मां का जो रंग है वो गौरांग है। जबरदस्त तरीके से पूजा अर्चना पूरे देश में जारी है। तस्वीरें जरा हम दिखा दें आपको। हम पहुंचे हुए हैं झंडेवालान मंदिर। यहाँ बड़ी संख्या में सुबह से ही लाइनों में लगकर तमाम जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। मां के एक बार दर्शन करिए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाया गया है। सुबह से ही यहाँ पर कीर्तन लगातार जारी है। और आपको ये भी बता दें कि बहुत ज्यादा खास हो जाता है नवरात्रों का दिन, खास तौर से 9 दिन लगातार अलग अलग मां के रूपों की पूजा की जाती है। बहुत ही ज्यादा विशेष इन 9 दिनों को माना जाता है, खास तौर से पूजा अर्चना के लिए, किसी भी तरह की इच्छा को पूर्ति करने के लिए मां के चरणों में ज्यादातर लोग पहुंचते हैं। और झंडेवालान मंदिर को देखिए जरा, किस तरीके से बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है। अलग अलग तस्वीरें देखकर और अलग अलग जगहों पर जो बहुत खास फूलों की साज सज्जा की गई है। और वैसे भी कहा जाता है कि जो मां है वो हर इच्छा को पूरा करने वाली है, बहुत ज्यादा भक्तों के हर दुख को हरने वाली है। यहाँ पे तमाम लोग आपको नारे लगाते हुए नजर आ जाएंगे। और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूंगी कि एक बार फिर से आपको मां के दर्शन कराए। झंडेवालान वाली मां जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं मां के दर्शनों के लिए। और आज जो दिन है वो मां ब्रह्मचारिणी का दिन है, दूसरा दिन है। मां पार्वती का रूप इन्हें माना जाता है, जो हमेशा अपने तप में लीन है और उनके तपोबल से बहुत
सारे कष्टों को हरने की वो क्षमता रखती हैं। तमाम भक्तों के लिए बहुत ज्यादा खास इसलिए भी आज का दिन हो जाता है। देखिए कई सारी लाइनें लगाकर बहुत व्यवस्थित तरीके से कोशिश हो रही है कि महिलाएं, बच्चे, पुरुष अलग अलग लाइनों में बहुत आसानी के साथ मां के दर्शन कर पाएं और किसी भी तरह की उन्हें दिक्कत ना हो। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ शशि तुषार शर्मा, झंडेवाला, दिल्ली। आइए पुजारियों से जानते हैं इस नवरात्र की महिमा और पूजा विधि क्या है। आज का दिन बेहद खास इसीलिए है कि मां ब्रह्मचारिणी के जो अनुयायी हैं उनके अंदर भी यही तितिक्षु, बड़े से बड़े कष्ट सहन करने के सामर्थ्य उनके अंदर आ जाते हैं। तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार और जीवन में भी अपने अनुभवों को जो है वो कभी प्रकार जो है कमजोर नहीं पड़ते। वो खुद जो है एक सक्षम होकर मां का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। और देखिए मौका जो है नवरात्र पर्व का है तो देश भर में मां का दरबार भव्य स्वरूप में नजर आ रहा है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में मां की छटा निराली है। मां के एकमात्र दर्शन से श्रद्धालु अभिभूत हो रहे हैं। आज सुबह छतरपुर मंदिर में पहले आरती हुई और फिर भक्तों ने मां का विशेष आशीर्वाद लिया और उसी प्रकार से उनका विशेष श्रृंगार भी किया गया है। तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचे छतरपुर मंदिर में और प्रसिद्ध ये मंदिर है। मां का विशेष श्रृंगार किया गया, आरती की गई, तमाम भक्तों ने मां का आशीर्वाद लिया, सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। हमारी सहयोगी शशि हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से और लगातार आपको तस्वीरें वो दिखा रही थी अभी। शशि, कितना सौभाग्य का दिन है आज, क्योंकि देखिए आज ये भी हमारा बहुत बड़ा खुशनसीबी है, सौभाग्य है कहें कि द्वितीया भी है और तृतीया भी है, तो दोनों स्वरूपों की पूजा हो रही है आज। और किस प्रकार से विशेष श्रृंगार किया गया है, कहाँ आपकी मौजूदगी है? बिल्कुल वैभव, बहुत ही खास और बहुत ही शुभ दिन है और आज मां के मंदिर में लगातार जो रोज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिल्कुल वैसी ही भीड़ है। तस्वीरें जरा देखिए जंडेवालन मंदिर की, मैं तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा दूं। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पूरे मंदिर को सजाया गया है। बड़ी संख्या में लोगों का सुबह से यहाँ पे आना जाना बाकी है, लगा हुआ है। और आपको बता दें कि आज मां के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा हो रही है। दूसरा दिन है, बहुत ही ज्यादा खास आज का दिन हो जाता है। आपको ये भी बता दें कि हमारा जो हिंदू नववर्ष है उसकी शुरुआत कल से हुई है, तो उस हिसाब
हिसाब से आज वैसे भी दूसरा दिन है। और बहुत ज्यादा खास बात यह है कि आपको चारों ही तरफ यहाँ बड़ी संख्या में लोग नजर आएंगे, बहुत ही व्यवस्थित लाइनें नजर आएंगी। माँ के मंदिर को खूबसूरती के साथ सजाया गया है, अलग अलग जगहों पर हवन, यज्ञ, जप, चैंटिंग यहाँ पर नजर आ रही है हमें। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला नजारा। और कहा यह जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी मतलब माँ पार्वती माँ, मतलब वो स्वरूप माँ का जब उन्होंने कठिन तप करके भगवान शिव की प्राप्ति की थी। तो कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा, मतलब आप तीनों ही स्वरूपों में बहुत संयम के साथ जो चाहे वो इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपने ठान लिया है तो, अगर आप सही रास्ते पर हैं तो। और माँ के आशीर्वाद को पाने के लिए इसीलिए बड़ी संख्या में लोग आज पहुंचते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मचारिणी माँ मतलब जो लगातार तपस्या में लीन है, और इसीलिए जो उनका वर्ण है वो गौरांग है, इसीलिए वो बहुत बड़ी तपस्विनी है और हर इच्छा को पूरा करने वाली हैं, आपके सुख दुख में साथ देने वाली हैं। आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग तरह की बहुत खास व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरा मंदिर बहुत खूबसूरत फूलों से सजाया गया है, और इन्होंने बताया कि किस तरह से अलग अलग थीम पर मंदिर को सजाया जाता है हर बार। और बहुत ज्यादा खास बात यह है कि यहाँ पर आने वाले भक्तों को किसी भी तरह की कोई मुश्किल ना आए, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं, बहुत तरीके से वो दर्शन कर पाए। जीएनटी के दर्शक घर बैठे माँ झंडेवालान मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, माँ के दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो माँ की प्रतिमाएं हैं, जो उनका स्वरूप है वो दिखा पाए। ब्रह्मचारिणी मतलब कहा जाता है, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा, और तपस्या में लीन रहने, आचरण मतलब चारिणी मतलब आचरण। तो कहा जाता है कि जो हमेशा तपस्या में लीन है, जिन्होंने बहुत कठिन तप किया है, और माँ पार्वती के स्वरूप की पूजा होती है, हर इच्छा को पूरा करने वाली माँ को माना जाता है। और इसीलिए पूरी दुनिया में सिर्फ इस मंदिर की बात न करें, भारत भर में तो जोश और जो तमाम तस्वीरें आई रही हैं श्रद्धा और भक्ति की, अलग अलग देशों से भी, जहां पर भी जो भारतीय लोग मौजूद हैं वहां पर भी बहुत खूबसूरती के साथ इन नवरात्रों के दिनों को मनाया जा रहा है, इस खास उत्सव को मनाया जा रहा है। बिल्कुल शशि, आज आप झंडेवालान मंदिर में मौजूद हैं, कल आप कालका जी मंदिर में मौजूद थी, तो मुझे ये बताएं कि दोनों मंदिरों में श्रद्धा और आस्था एक ही जैसी आपको नजर आ रही है? संख्या में कहाँ कमी थी, कहाँ ज्यादा है, थोड़ा बताएं। गुंजन, बहुत ज्यादा खास बात यह है ना कि भाव सबका एक है, क्योंकि जो आप कालका जी मंदिर की बात करें, प्रेमाइसिस वहाँ बहुत ज्यादा बड़ा न होने की वजह से वहाँ पर व्यवस्थाओं को बनाए रखना उतना आसान नहीं होता। बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं, सिद्धपीठ है वो, माँ का निकला हुआ स्वरूप है। कहा तो इस मंदिर के बारे में भी जाता है कि ये भी पहाड़ी पर बना हुआ एक मंदिर है, और किसी को सपने में माँ ने दर्शन दिए थे, और उसके बाद फिर जब खुदाई हुई तो माँ निकली, और यहाँ गर्भगृह में उसी मूर्तियों को स्थापित किया गया है जो यहाँ निकली थी 150 साल लगभग पहले। फिर ये भव्य मंदिर बनाया गया है, ट्रस्ट के सुपुर्द कर दिया गया है इस मंदिर को, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको साफ सफाई, बहुत खूबसूरत से की गई सजावट, ये तमाम चीजें नजर आएंगी। क्योंकि जगह बहुत बड़ी है तो व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा हैं। कल भी हम यही बात कर रहे थे ना कि लगभग लाख लोग कल कालका जी मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचने वाले थे, और यहाँ का भी लगभग वही आंकड़ा है कि लाख लोग से ज्यादा यहाँ कल दर्शन कर चुके हैं, और लगभग इतने ही लोग आज भी यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ मुश्किलें इसलिए नहीं होती क्योंकि बहुत बड़ा प्रांगण है, बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीजों को व्यवस्थित कर दिया गया है, लेकिन भाव आपका सबको वही नजर आएगा। देखिए, मैंने ना यहाँ पे कई सारे नवजात बच्चों को भी देखा है जो बहुत छोटे हैं, गोद में हैं, माँ के दर्शन कराने के लिए पेरेंट्स लेकर आए हैं। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचती हैं। एक और खास चीज जो मैं बाद में भी आपको रिपोर्ट करके भेजूंगी, कहा जाता है कि यहाँ पे एक बहुत ही खास चीज शुरू की गई थी 8-10 साल पहले। जो बैगर्स यहाँ पे लड़कियां थी, उन्हें मेहंदी लगाना सिखाया गया। अब वो पूरी तरह से स्किल डेवलपमेंट के बाद बाहर मेहंदी लगाती हैं, और नवरात्रों के दिनों में यहाँ पहुंचती हैं। तमाम महिलाओं को फ्री में मेहंदी लगाई जाती है। तो जितनी भी महिलाएं यहाँ पर आती हैं, उनमें से बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो यहाँ मेहंदी लगवाने के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद जाती हैं। यही सही सच्चे मायनों में कहा जाए तो आत्मनिर्भरता भी, नारी शक्ति भी कह सकते हैं शशि। साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये भी समझा दीजिए कि टाइमिंग क्या है इस वक्त, मंदिर के कपाट खुलते कितने बजे से तमाम रोज शुरू हो जाती हैं तमाम कतारों में, या अगर हमको अब दर्शन करने हैं माता के तो कितना इंतजार करना होगा? वैभव, मैं एक बार फिर से अपने जीएनटी के दर्शकों को दर्शन करा देती हूँ माँ के। देखिए, लोकेंद्र आपको दर्शन कराएंगे, घर बैठे बैठे भी आप दर्शन कर सकते हैं। और जैसा कि बार बार तमाम पंडितों की तरफ से कहा जाता है कि देखिए, आप सिर्फ मन से चिंतन करिए, आप जो जहाँ जैसा भी सोच रहे हैं सब कुछ वही है। तो घर से बैठ के दर्शन कर सकते हैं, आप जाप कर सकते हैं। व्रत अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो कहा यह जाता है कि आप सात्विक रहिए, थोड़ा कम भोजन करिए, सात्विक भोजन करिए। आपने पूछा कपाट के बारे में, तो अब समय बदला गया है। 1 बजे के करीब कुछ समय
समय के लिए मंदिर को यहाँ बंद किया जाता है। सुबह 5 बजे से लाइन लगना यहाँ शुरू हो जाती है माँ के दर्शनों के लिए और शाम देर तक यहाँ पर लगातार लोगों का आना जाना लगा रहता है। और क्योंकि नवरात्रे माँ के बहुत ही स्पेशल डेज माने जाते हैं, 9 दिन बहुत ज्यादा खास माने जाते हैं, इसीलिए व्यवस्थाएं और ज्यादा बेहतरीन करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे जो तमाम कार्यकर्ता है आप देखेंगे ना, यहाँ जो मंदिर के जो व्यवस्थाओं को संभालने वाले लोग हैं वो 3000 से ज्यादा हैं, जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत कहीं ना आए, सफाई बरकरार रहे, मंत्र जाप एक तरफ चल रहे हैं, हवन एक तरफ चल रहा है, भंडारा एक तरफ चल रहा है। बहुत खास व्यवस्थाएं इस मंदिर में इसीलिए की जाती हैं क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पहुंचने के बाद जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो निराश महसूस ना करें, वो माँ के दर्शन एक बार जरूर कर पाए। और बड़ी संख्या में मैंने यहाँ जो देखा है वो महिलाएं और बच्चे हैं, इसके लिए भी बहुत ज्यादा खास इंतजाम किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर, और झंडे वाला मंदिर भी कहा जाता है। आगे से हम कोशिश करते हैं कि आपको एक बार और दर्शन कराएं, लेकिन प्लीज यहाँ से आइए और जरा दिखाइए माँ को, क्योंकि थोड़ा करीब से। और आपको बता दें, जिस खंडित मूर्ति की हम बात कर रहे थे ना, जहाँ से माँ निकली थी और उसके बाद उनको गर्भगृह में स्थापित किया गया, और ये मूर्ति लगभग 150 साल पुरानी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनको यहाँ पे छोटा सा एक मंदिर बनाया गया था और तब से बहुत ज्यादा इनकी मान्यता है। गर्भगृह वाली मूर्ति के बारे में भी कहा जाता है कि उसके ऊपर जो झंडा लगाया गया था, और क्योंकि पहाड़ी पर ये छोटा सा मंदिर था, दूर से ही नजर आता था, आसपास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पहाड़ियां थी और एकदम खाली स्थान था, तो झंडा देखकर लोगों ने झंडे वाला मंदिर बोलना शुरू किया और तब से ये मां झंडे वाली बन गई है। तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मां बन गई है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनमोहिनी मूर्ति है यहाँ पर, माँ की प्रतिमा है। और कहा जाता है कि जो भी इच्छा आप लेकर आते हैं ना, वो सब पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे तो बहुत ही प्यारे प्यारे भक्त हमें यहाँ मिले, उन्होंने कहा आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको चाहिए क्या, आपको सिर्फ मन में रखने की जरूरत है। और हम देखते हैं कि हमारी तमाम इच्छाएं मन में रखकर यहाँ सामने आने से भी पूर्ण हुई हैं। बिल्कुल शशि, और कहते हैं कि कुंडली का जो चंद्र दोष है वो भी दूर हो जाता है, तमाम मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती। बहुत धन्यवाद शशि तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि आज द्वितीया और तृतीया एक ही दिन हो रही है, इसीलिए आज मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा दोनों की पूजा की जाएगी। और दोनों माताओं की पूजा के लिए भक्त बड़ी संख्या में अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। एक तरफ मां ब्रह्मचारिणी जिनकी पूजा आज दिन के समय में की जाएगी, और मां चंद्रघंटा जिनकी पूजा रात के वक्त में की जाएगी। प्यारा सजा है माता रानी का दरबार। मां ब्रह्मचारिणी करेंगी भक्तों का बेड़ा पार। शक्ति की उपासना का पर्व देश भर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि के इस पावन अनुष्ठान में आज मां के ज्योतिर्मय स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की आराधना और पूजा का विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्र की शुरुआत होती है। द्वितीया के शुभ अवसर पर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ की जा रही है। तृतीया तिथि क्षय होने के कारण द्वितीया और तृतीया नवरात्र आज ही मनाया जा रहा है, इसीलिए आज ही मां चंद्रघंटा की भी आराधना हो रही है। इस बार नवरात्रि में तृतीया तिथि का लोप है, इसीलिए नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की उपासना भी 31 मार्च को होगी। यानी नव दुर्गा का दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी और नव दुर्गा का तीसरा स्वरूप यानी माता चंद्रघंटा, इन दोनों की पूजा एक साथ 31 मार्च को की जाएगी। मां ब्रह्मचारिणी को तपस्या और वैराग्य की देवी कहा जाता है। मां ब्रह्मचारिणी को देवी पार्वती के अविवाहित रूप में पूजा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक देवी पार्वती ने दक्ष प्रजापति के घर ब्रह्मचारिणी रूप में जन्म लिया था। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की थी, इसी वजह से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा।
माँ ब्रह्मचारिणी सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला है और बाएं हाथ में कमंडल। ऐसी मान्यता है कि माँ के स्वरूप की आराधना करने से मन स्थिर होता है, संकल्प शक्ति और सिद्धि प्राप्त होती है। पूरे विधि विधान से माँ के इस स्वरूप की साधना और उपासना से जीवन की हर समस्या से निजात मिल सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। भक्तों को पीले या सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। माँ को सफेद वस्तुएं जैसे मिश्री, शक्कर और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ को फूल, अक्षत, रोली, चंदन चढ़ाएं। पान, सुपारी और लौंग अर्पित करें। पूजा संपन्न होने के बाद आरती करें। चूंकि 31 मार्च को ही तृतीया भी लग रही है, इसलिए माँ चंद्र घंटा की भी पूजा हो रही है। माँ चंद्र घंटा के माथे पर अर्ध चंद्र सुशोभित है, इसीलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है माँ चंद्र घंटा। ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। इनकी आराधना से स्वभाव में विनम्रता आती है, साथ ही मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में अद्भुत तेज आता है। नव दुर्गा के इस स्वरूप की उपासना से जन्म जन्मांतर के पाप और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। देवी परम शांतिदायक और कल्याणकारी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर निरंतर साधना करनी चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं माँ चंद्रघंटा की उपासना विधि। लाल वस्त्र धारण करके माँ चंद्रघंटा की उपासना करना उत्तम होता है। माँ को लाल फूल, रक्त चंदन और लाल चुनरी समर्पित करना चाहिए। नवरात्र के तीसरे दिन मणिपुर चक्र पर रम अक्षर का जाप करने से मणिपुर चक्र मजबूत होता है। अगर इस दिन की पूजा से कुछ अद्भुत सिद्धियों जैसी अनुभूति होती है तो उस पर ध्यान न देकर आगे साधना करते रहना चाहिए। कहते हैं नवरात्र के इन शुभ दिनों में माता रानी की आराधना करने से भक्तों की सारी मुरादें पूरी होती हैं और आदि शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा अपने भक्तों को मनवांछित फल देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश भर में कैसे मनाया जा रहा है चैत्र नवरात्र। मंदिरों में कहां किस तरह से हो रही है पूजा और भक्तों में है कितना उल्लास। सजा हुआ है। जम्मू कश्मीर में स्थित मां वैष्णो देवी के धाम से लेकर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर, छतरपुर के आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ और कालकाजी मंदिर तक तमाम शक्तिपीठों में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं। काशी के अलईपुरा में देवी शैलपुत्री मंदिर में श्रद्धालु देवी मां के दर्शन के लिए तड़के से ही जुटने लगे। यहाँ के गायघाट में स्थित प्राचीन मंदिर में मुख निर्मालिका गौरी के दर्शन पूजन की भी मान्यता है। माना जाता है कि इनके दर्शन से वर्ष भर मंगल और कल्याण होता है, इसीलिए लोग यहाँ अपनी श्रद्धा से प्रसाद और चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। वाराणसी के ही प्राचीन अष्टभुजा माता मंदिर में भी चैत्र नवरात्र पर श्रद्धा और भक्ति की लहरें देखने को मिल रही हैं। मंदिर में लंबी लंबी कतारों में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा माता की पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। माता के दरबार में आरती और हवन पूजन करते श्रद्धालुओं ने अपने सौभाग्य और खुशहाली की कामना की। वहीं यूपी के मिर्जापुर में स्थित विश्व प्रसिद्ध माता विंध्यवासिनी के धाम पर भी चैत्र नवरात्रि की शानदार रौनक दिख रही है। विंध्याचल धाम को सिद्धपीठ माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर नवरात्र में मां के दर्शन मात्र से ही सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में चैत्र नवरात्रि पर पांडवकालीन शीतला माता के मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है।
नवरात्र के अवसर पर माता का शानदार श्रृंगार किया गया है। मां भगवती के जयकारों के साथ श्रद्धालु यहां दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के आगर मालवा में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी की मंदिर की तस्वीरें। दुनिया भर में मशहूर माता के सिद्धपीठ में दर्शनार्थी कतारों में लगकर माता के दर्शन पूजन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोगों को माता का दर्शन आसानी से हो सके, इसके लिए मंदिर में खास इंतजाम किए गए हैं और भीड़ को देखते हुए गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन की व्यवस्था की गई है। वहीं मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर में स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक मां शारदा शक्तिपीठ में भी चैत्र नवरात्र के अवसर पर सुबह 4 बजे से ही लोगों की कतारें लगी दिखी। मान्यता है कि यहीं पर माता के गले का हार गिरा था और अमरता का वरदान प्राप्त आल्हा उदल आज भी सबसे पहले माता की पूजा करने आते हैं। यहाँ पर माता के दर्शन पूजन का खास महत्व माना जाता है। वहीं गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में चैत्र नवरात्र के अवसर पर मंगला आरती में शामिल होने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। अंबाजी मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में आद्य शक्ति के नाम से माना जाता है। दूर दूर से आए भक्त मंदिर परिसर में गरबा भी खेलते हैं। उधर बिहार में रोहतास जिले के सासाराम में ताराचंडी देवी स्थान में भी चैत्र नवरात्र की जबरदस्त धूम नजर आ रही है। यहाँ के लोगों में इस मंदिर के प्रति विशेष श्रद्धा है। खासकर अश्विन और चैत्र नवरात्रि में यहाँ विशेष पूजा का आयोजन होता है। माना जाता है कि महर्षि परशुराम भी और महिष्मति के राजा सहस्त्रबाहु भी यहाँ आकर माता की आराधना करते थे। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी के मंदिर में भी आरती और मंत्रोच्चारण के साथ धूमधाम से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हुआ। नवरात्र की पावन बेला पर माताजी के मंदिर की शानदार सजावट की गई। केवल हिमाचल ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालु नवरात्र पूजन के लिए माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर माता सती के नेत्र गिरे थे, इसीलिए इसका नाम श्री नैना देवी पड़ा। ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर के आसपास के मनमोहक दृश्य भी काफी लुभावने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात अयोध्या के राम मंदिर की। चैत्र नवरात्र के नवमी को लेकर यहाँ पर विशेष तैयारी की गई है, जिसको देखने के बाद श्रद्धालुओं का दिल भक्ति से सराबोर हो गया है। राम मंदिर को फूलों से अद्भुत श्रृंगार किया गया है। फूलों से सजे राम मंदिर की रंगत देखते ही बनती है। ये खास नजारा देख भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है। महाकुंभ मेले के बाद अब रामनगरी में रामनवमी मेले का उल्लास छलकने लगा है, क्योंकि आज से रामनवमी मेले का शुभारंभ हो गया है। अयोध्या राम जन्मोत्सव के उल्लास में लीन होने को तैयार है। मेले में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की संभावना है। रामनगरी के 8000 मंदिरों में कथा प्रवचनों से राम का गुणगान होगा तो बधाई गान भी गूंजेगा। वहीं रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने की पूरी तैयारी है। अब आपको लेकर चलते हैं गुजरात के सूरत, जहां आस्था और भक्ति के साथ साथ लोक संस्कृति की भी झलक देखने को मिलेगी। यहां 11,000 महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य किया, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। दरअसल सूरत में राजस्थान स्थापना दिवस के मौके पर राजस्थान युवा संघ द्वारा कल शाम को गुजरात महासंगम का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और आयोजन में पहली महाआरती हुई और फिर घूमर नृत्य किया गया। एक साथ 11,000 महिलाओं का ये घूमर नृत्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। देश में आस्था और भक्ति के साथ साथ लोक संस्कृति का भी उत्सव मनाया जा रहा है।
पारंपरिक वेशभूषा और संगीत से सजी ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां हजारों की संख्या में महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य कर भारतीय संस्कृति की अद्भुत झलक पेश की है, जिसमें रेगिस्तान की मिट्टी की खुशबू अलग ही महसूस हो रही है। चूंकि मौका भी खास था, यहाँ धूमधाम से राजस्थान दिवस का जश्न मनाया जा रहा था और इसी शुभ अवसर पर सूरत में 11,000 से ज्यादा महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। ये अपना घूमर का प्रोग्राम हुआ है और 11,000 लेडीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। घूमर हमारी जान है, हमारे राजस्थान में प्रसिद्ध एकदम वो गाना है घूमर। घूमर का नाम सुन के हमारा पैर अपने आप उठने लग जाता है और घूमर हमारी जान है और हमारी संस्कृति है राजस्थान। घूमर को राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब राजस्थान से बाहर किसी दूसरे राज्य में एक साथ एक ग्राउंड में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने इकट्ठा होकर घूमर नृत्य परफॉर्म किया है। सबसे पहले होता है बेश, जिसमें शरीर का एक अंग भी नहीं दिखता है, जो हमारी राजस्थान की आन बान और शान है। उसके बाद होती है रखड़ी, जो कि सर का ताज होती है। फिर होती है नथ, फिर होता है आड, उसके बाद रानी हार और चूड़ा, बाजू, ये सब राजस्थान के जो अपने जेवर हैं उनके साथ ही ये परिधान परिपूर्ण होता है और राजस्थान की संस्कृति तभी झलकती है उसके अंदर से। जाहिर है गुजरात का गरबा दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन अब गरबा की तर्ज पर ही राजस्थान के इस पारंपरिक घूमर नृत्य को भी बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात ईद की। आज देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। ईद के मौके पर सुबह से मस्जिदों में रौनक है। मंदिर के जामा मस्जिद से लेकर दिल्ली के जामा मस्जिद से लेकर तमाम शहरों की मस्जिदों में बड़ी तादाद में लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। सुबह करीब 7:30 बजे से नमाज पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ। नमाज अदा करने के बाद सभी ने गले लगकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। देखिए देश भर में ईद की रौनक की खास झलक। देश के कई इलाकों में गर्मी भी अपना रंग पूरी तरीके से दिखा रही, लिहाजा सभी को सावधान रहने की अब जरूरत है। इस बात को समझते हुए सरकार भी तैयार है और फिलहाल देश के तमाम जिला प्रशासन और आम लोगों के लिए एडवाइजरी आपको जारी कर दी गई है, जिससे सुझावों पर अगर सही मायनों में अमल किया जाए तो लोगों को भीषण गर्मी से बचाया जा सकता है। गर्मी आ चुकी है, पारा चढ़ रहा है। सूरज की तपिश अब चुभने लगी है और हाल ये है कि देश के कई इलाकों में मौसम पसीना छुड़ा रहा है, तो बहुत से इलाकों में आने वाले समय में हीट वेव की भी आशंका बढ़ गई है। ऐसे हालात को देखते हुए सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्र सरकार ने हीट वेव से बचाव के लिए खास एडवाइजरी जारी करके राज्यों को तैयारी करने को कहा है, ताकि आम लोगों पर भीषण गर्मी का गंभीर असर न पड़े और इसके चलते लोगों की सेहत खराब न हो। एडवाइजरी में कहा गया है कि भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों में मेडिकल टीमें तैनात की जाएं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में हर 500 लोगों पर पानी का एक स्टॉल जरूर हो। भीड़ भाड़ वाले आयोजनों में ORS और आइस पैक की व्यवस्था हो। हीट स्ट्रोक वाले मरीजों के लिए अस्पतालों में इमरजेंसी कूलिंग व्यवस्था की जाए। अस्पतालों और PHC में धूप से बचाव और पीने के पानी का पुख्ता इंतजाम हो। एम्बुलेंस सेवाओं को भी मजबूत किया जाए। मौसम विभाग को भी हीट वेव की चेतावनी समय से देने के लिए कहा गया है।
सरकार ने हीट वेव से जुड़ी बीमारियों से बचाव को लेकर नेशनल एक्शन प्लान बनाया है, जिसे देश के तमाम जिलों में लागू किया जा रहा है। इसके तहत हीट वेव से बीमार पड़ने वाले लोगों और इससे होने वाली मौतों के मामलों की निगरानी भी की जाएगी। सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन एडवाइजरी में आम लोगों को भी गर्मी से बचाव के लिए खास सलाह दी गई है, ताकि मौसम का बुरा असर उनकी सेहत पर न पड़े। लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से परहेज करने को कहा गया है। कहा गया है कि जून महीने में लोग दोपहर में धूप में सफर करने से बचें। लोगों को चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स के इस्तेमाल से बचने को कहा गया है, क्योंकि इनसे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। सफर के दौरान लोग पीने का पानी साथ रखें। प्यास न होने पर भी पानी पीना चाहिए, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। धूप से बचाव के उपाय करें। सिर और चेहरे को ढक कर रखें। खाली पैर सफर न करें। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक तापमान में कुछ खास सुधार या अंतर देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही अप्रैल की शुरुआत भी तेज गर्मी के साथ हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई तक 20 से ज्यादा राज्यों में भीषण गर्मी के आसार हैं। लिहाजा आने वाले 3 से 4 महीनों तक खास सावधानी बरतने की जरूरत होगी, ताकि गर्मी गुजर जाए और लोगों की सेहत महफूज रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।